हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी। नाउ जैसे मैंने बताया था हम टैप्स के बारे में बात करेंगे। सेल के टैप्स क्या होते हैं, तो देखो सेल के टैप्स के बारे में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बेसिस पे कितने टैप्स के होते हैं। तो देयर आर टू टैप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यूकैरियोटिक में क्या क्या होती है। देखो प्रो समझो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुरानी चीज़ है, और यू मतलब नई चीज़ है। जो ऐसे सेल जो नई कैटेगरी में आते हैं और एक ऐसे सेल जो पुरानी कैटेगरी में आते हैं, सिंपल। अब जैसे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन भी होती है। मेम्ब्रेन का मतलब समझो एक दीवार, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए नहीं चाहिए हमें, हमारी स्किन है हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। अगर हमारी स्किन नहीं होगी तो हमारी जो बॉडी है वो रप्चर हो जाएगी और एनवायरनमेंट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं डेफिनेटली अगर आती है तो। सो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनीज होता है, एंड मोर देन वन क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स होता है ना, पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में ही हमारा डीएनए पाया जाता है, सॉरी डीएनए में क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं कि कहीं की हमारी आइडेंटिटी होती है ना, जैसे जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे हम दिखते हैं, तो उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंड एग्जाम्पल्स हैं इसके एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगाई, ये यूकैरियोटिक में आते हैं। एंड हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोड होता है, नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, सेल ऑर्गेनीज एब्सेंट होती हैं, सिंगल क्रोमोसोम होता है और स्मॉल इन साइज होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, ब्लूग्लीन एल्गाई हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती हैं। अब ये हम बात करते हैं कॉमन टू द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऐसा क्या है दोनों में जो कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होती है, राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये हमें कॉमन चीज़ देखने को मिलती है इसमें। हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, दे हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है, सेल वॉल एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर, और इनका जो मटेरियल होता है ना वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नीक्ड होता है, मतलब उसके पास कोई दीवार वगैरह नहीं होती है, मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइप जैसे बैक्टीरिया एग्जांपल है ना प्रोकैरियोटिक का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तो बैक्टीरिया ऐसे डिफरेंट शेप्स होती हैं। हम बैक्टीरिया के लिए जब हम कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ होती है जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पता होगा आपको। तो इसके हम शेप्स की बात करते हैं, तो इसके 4 टाइप्स की शेप्स होती हैं। बैसिलस, बैसिलस जो कि रॉड होता है, कोकोस स्पेरिकल टाइप का होता है, विब्रो कॉमा शेप का होता है, स्पेरिलम स्पाइरल का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आगे। थैंक यू एवरीवन।